Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do our class 6 NCERT Purvi Unit 2 and the name is Friendship. तो आज हम यूनिट 2 की समरीज को कंप्लीट करेंगे. यूनिट 1 की समरीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली. तो सबसे पहले आ जाता है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स रिटन बाय सुबा राव. तो लेट्स सी द समरी नाउ. गजराज सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर का नेम यहाँ पर आ जाता है गजराज. आपको याद रखना है ये एलिफेंट है जिसका नाम है गजराज हु लिव्ड इन द रॉयल स्टेबल्स ऑफ किंग. ये एक रॉयल एलिफेंट है, किंग का एलिफेंट है जो कि रॉयल स्टेबल में रहता है और इसको बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है एक स्पेशल गेस्ट की तरह. एंड हिज काइंड मोहत बाथ हिम एंड फेड हिम यमी फूड एवरी डे. और महोत होता है जो कि हाथी की देखभाल करता है, हाथी को रखता है. तो जो महोत है यहाँ पर ये काफी ध्यान रखता है गजराज का, इसको रोज खाना देता है, रोज इसे नहलाता है. बट गजराज फेल्ट वेरी लोनली बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स टू प्ले विद और शेयर हिज हैप्पीनेस. लेकिन गजराज जो है इतना कुछ होने के बाद भी काफी सैड फील करता है क्योंकि वो बहुत अकेला है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही वो किसी के साथ खेल सकता है, प्लस ना ही वो अपनी हैप्पीनेस किसी के साथ शेयर कर सकता है. अब एक इवनिंग को क्या होता है, अ टायर्ड एंड हंग्री स्ट्रे डॉग केम इनटू द स्टेबल. एक बिल्कुल थका हुआ टायर्ड और हंग्री डॉग उसके स्टेबल में आ जाता है. गजराज उसके साथ अपना मील शेयर करता है, खाना शेयर करता है, जिससे कि जो डॉग है वो काफी खुश हो जाता है और खुशी से वो फिर अपनी पूंछ को हिलाता है और उसे थैंक्स बोलता है और वो उस दिन वहीं पर सो भी जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग द मोहत सो द डॉग एंड गेव हिम सम क्रम्स टू. अब नेक्स्ट डे जब मोहत आता है वहां पर वो भी देखता है कि जो डॉग वहां पर सो रहा है वो उसे थोड़ा सा खाना दे देता है. नोटिसिंग हाउ मच गजराज लाइक्ड हिम. और मोहत ये भी नोटिस करता है कि गजराज कितना इस डॉग को पसंद कर रहा है. सून द एलिफेंट एंड द डॉग बिकम बेस्ट फ्रेंड. और थोड़े ही दिन के बाद जो एलिफेंट और डॉग है वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. दे वेंट एवरीवेयर टुगेदर. वो हर जगह साथ में जाते हैं. द डॉग फॉलोड गजराज टू द पॉन्ड फॉर बाथ्स. अब जब पॉन्ड पे जाता है गजराज नहाने के लिए वहां पे भी डॉग उसे फॉलो करता है. इवन जहां पे भी गजराज जाता है डॉग उसे फॉलो करता है. और पॉन्ड पर क्या होता है, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, वो दोनों कैसे इंजॉय कर रहे हैं. गजराज स्प्रेड वाटर विद हिज ट्रंक. अपनी ट्रंक से वो वाटर डॉग के ऊपर डालता है, मेकिंग द डॉग येल्प बिकॉज ही हेटेड गेटिंग वेट. अब उससे जो डॉग है वो थोड़ा सा येल्प करता है. येल्प का मतलब होता है जब थोड़ा सा शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था नहाना या फिर गीला होना. एंड ही एंड द मोहत लाफ्ड एट देयर फन. और जो मोहत है वो भी इन दोनों को देखकर काफी खुश होता है. ऑन द वे बैक गजराज लिफ्टेड द डॉग ऑन टू हिज बैक विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम एक्साइटिंग राइड्स. अब जब वो वापस आते हैं तो गजराज जो है उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता है और जो कि बंटी इस डॉग का नाम हम देखेंगे आगे, वो इसे काफी इंजॉय करता है. One day, a farmer passed by and recognized the dog as his lost pet named बंटी. मैंने आपको ऑलरेडी बताया इस डॉग का नाम बंटी है. तो अब क्या होता है जब वो वापस आ रहे होते हैं तो एक फार्मर उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये तो मेरा ही खोया हुआ डॉग है, मेरा पेट है, और वो उसका नाम लेता है बंटी. ही हैप्पीली टाइड अ रोप अराउंड बंटीज नेक एंड टुक हिम होम. अब वो बहुत खुश हो जाता है जो फार्मर होता है और वो बंटी के नेक के अराउंड एक रोप टाई करता है और उसे घर ले जाता है. यू कैन सी इट इन द पिक्चर हियर कि कैसे वो रोप बांध रहा है और उसे ले जाएगा. बंटी येल्प्ड सैडली एंड गजराज लुक्ड वेरी वेरी हर्ट. तो ये दोनों ही अब काफी दुखी हो जाते हैं बिकॉज ये दोनों अलग हो जाते हैं अब. आफ्टर दैट गजराज बिकेम सो सैड दैट ही स्टॉप्ड ईटिंग हिज फेवरेट फूड एंड द मोहत वरीड ही वाज सिक. अब गजराज बिल्कुल खाना छोड़ देता है और मोहत को लगता है कि ये बीमार हो गया है. और सेम थिंग बंटी के साथ होती है. जब वो फार्मर के हाउस पर जाता है, घर जाता है, तो वो भी वहां पर कुछ नहीं खाता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे. नाउ द फार्मर रिमेम्बर्ड सीइंग बंटी हैप्पी ऑन द एलिफेंट्स बैक. अब फार्मर को याद आता है कि बंटी कितना खुश था एलिफेंट की बैक पर. तो फिर वो सोचता है शायद यही रीजन है कि जो बंटी है वो कुछ भी खा नहीं रहा है, डॉग कुछ भी नहीं खा रहा है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है. तो यहाँ पर जो फार्मर है वो डिसाइड करता है टू लेट बंटी गो बैक, कि वो बंटी को वापस जाने देगा. ही टुक बंटी टू द स्टेबल एंड अनटाइड हिम. इवन वो खुद बंटी को लेकर जाता है उस टेबल में और उसे वहां पर जाकर वो खोल देता है जो उसने पट्टा उसके गले पर बांधा हुआ था. बंटी
रन स्ट्रेट टू गजराज, और बंटी भागकर गजराज के पास जाता है। हु जॉयफुली स्वंग हिम अराउंड विद हिज ट्रंक, और गजराज भी काफी खुश हो जाता है और वो अपनी ट्रंक से उसको उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लेता है। द महोत ब्रॉट फूड फॉर बोथ, और जो महोत है वो दोनों के लिए खाना लेकर आता है, और जो फार्मर है वो भी उनके साथ ही उस दिन खाना खाता है। फ्रॉम देन ऑन गजराज एंड बंटी स्टेड टुगेदर एज अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर आते हैं हमारे अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। उसी दिन से महोत के पास ही गजराज और बंटी दोनों रहते हैं, साथ में रहते हैं, और वो दोनों अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। शोइंग दैट ट्रू फ्रेंडशिप कैन हैपन बिटवीन एनीवन एंड ब्रिंग्स मोर जॉय देन एनी लग्जरी। और इससे हमें पता चलता है कि जो ट्रू फ्रेंडशिप होती है वो किसी के भी बीच में हो सकती है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक डॉग और एक एलिफेंट इतने अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, तो कोई भी लग्जरी दुनिया की इस चीज के आगे फीकी है कि अगर आपको कोई बहुत अच्छा फ्रेंड मिल जाए। द मोथ फेल्ट ही हैड गेन्ड अ न्यू फ्रेंड टू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मोहत के साथ ही रहते हैं, तो मोहत को लगता है कि उसे भी एक न्यू फ्रेंड मिल गया है। Now, the next one is a poem, A Friend's Prayer, written by Jill Wolfe. ये भी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी पोएम है. So let's see the summary. The poem is written in the voice of a child who is praying to God. अभी एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पोएम लिखी गई है. हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या फिर बॉय है, लेकिन एक चाइल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम है. दैट वी नो कि वो चाइल्ड जो है वो क्या विश करता है अपने फ्रेंड के लिए. बट एवरी विश इन द प्रेयर इज फॉर हिज और हर बेस्ट फ्रेंड. जो चाइल्ड है वो प्रे कर रहे हैं, प्रे कर रहा है गॉड से, लेकिन वो प्रेयर्स उसके खुद के लिए नहीं है, वो उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए है. इट शोज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप, और इससे हमें पता चलता है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है फ्रेंडशिप की वो क्या होती है, कैसे जो ये बच्ची है वो कितनी सेल्फलेस है और केयरिंग है अपने फ्रेंड को लेकर. द चाइल्ड आस्क गॉड टू गिव ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ टू द फ्रेंड. अब जो चाइल्ड है वो गॉड से कहता है कि जितनी भी अच्छी चीजें हैं दुनिया में वो सारी मेरे फ्रेंड को मिले. हैप्पीनेस, लाफ्टर, सक्सेस, स्ट्रेंथ, हेल्थ एंड लव, एवरीथिंग ही वॉन्ट्स फॉर हिज फ्रेंड. द चाइल्ड इज रेडी टू गिव अप एवरीथिंग सो दैट द फ्रेंड कैन हैव द बेस्ट. और जो चाइल्ड है वो अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है कि सिर्फ उसके बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ मिल जाए. द ओनली स्मॉल विश फॉर हिमसेल्फ हर सेल्फ इज टू रिमेन अ गुड फ्रेंड. लाइक मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पता इफ इट्स अ बॉय और अ गर्ल, लेकिन हमें ये पता है कि जो बच्चा है या फिर ये बच्ची है उसकी बस एक ही विश है कि उसके फ्रेंड को सब कुछ मिले, सारी अच्छी चीजें मिले, और खुद के लिए वो बस इतना ही मांगता है या मांगती है कि मैं एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनकर हमेशा से रहूं. यू कैन सी इट इन द पिक्चर. आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और चीजें याद रहेगी इस पोएम में क्या था. नाउ कुछ कोटेशंस है, इंपॉर्टेंट लाइंस है पोएम की. लेट्स रीड इट क्विकली. आपको इजीली अब समझ में आ जाएंगे बिकॉज यू नो द समरी ऑलरेडी. May good things always happen to you and not the bad ones. May you have fun and laughter and never have tears. May you win every time and never face defeat. If there is only one piece of cake, let my friend have it. If something bad has to happen, let it happen to me instead. Make my friend perfect in every way, even if I remain ordinary. Let me always be near to help and care, and let me always be a good friend. So कितनी स्वीट सी ये पोएम की हमने कुछ लाइंस देखी. Now moving to the next one, the last chapter of this unit, the chair. ये एक प्रोज है तो स्टोरी फॉर्म में है. लेट्स सी द स्टोरी. द चेयर इज अबाउट अ यंग बॉय नेम्ड मारियो. आपको नेम्स याद रखने हैं. अगेन मारियो की स्टोरी है. हु इज आउट गोइंग एंड ऑफन बोस्ट टू हिज ग्रैंडफादर अबाउट हैविंग मेनी फ्रेंड्स एट स्कूल. और ये काफी बताता है अपने ग्रैंडफादर को कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं स्कूल में. ही क्लेम्स एवरीवन लाइक्स हिम एंड दैट ही इज वेरी पॉपुलर. और उसे लगता है कि वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं. लेकिन जो उसके ग्रैंडफादर हैं वो काफी ज्यादा वाइज होते हैं, समझदार होते हैं, और उन्हें इस चीज पर डाउट हो जाता है कि क्या सच में इतने सच्चे दोस्त हो सकते हैं. फिर वो मारियो के साथ एक बेट लगाते हैं. इफ मारियो कैन प्रूव ही हैज एज मैनी जेन्युइन फ्रेंड्स एज ही सेज. फिर वो कहते हैं कि तुम्हें प्रूव करना होगा कि जितना तुम कहते हो सच में तुम्हारे इतने सारे जेन्युइन फ्रेंड्स हैं. द ग्रैंडफादर विल द ट्रीट हिम टू फ्रूट चाट. तो वो उसे फ्रूट चाट खिलाएंगे. टू टेस्ट दिस द ग्रैंडफादर सजेस्ट यूजिंग अ मैजिक इनविजिबल चेयर. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कैसे वो अपनी फ्रेंडशिप को टेस्ट करेगा. तो उसके ग्रैंडफादर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम एक मैजिकल इनविजिबल चेयर स्कूल में लेकर जाना.
फ्रॉम द एटिक। वो एटिक से निकाल कर लाते हैं। एटिक होता है जो स्टोर टाइप हम बोल सकते हैं, जो बेसमेंट में हम चीजें रखते हैं। ही एक्सप्लेन्स दैट द चेयर इज ट्रिकी बिकॉज इट्स इनविजिबल। फिर वो बताते हैं कि जो चेयर है ये ट्रिकी है क्योंकि इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं देगी। एंड सिटिंग ऑन इट सक्सेसफुली विल रिवील हु मारियोज रियल फ्रेंड्स आर। और अगर तुम इस पर सक्सेसफुली बैठ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। ट्रू फ्रेंड्स विल इंश्योर ही डजंट फॉल। और जो ट्रू फ्रेंड्स होंगे वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मारियो है वो नीचे ना गिर जाए। नाउ एक्साइटेड मारियो टेक्स द इनविजिबल चेयर टू स्कूल। अब जो मारियो है वो काफी एक्साइटेड है इस चीज को लेकर और वो इस इनविजिबल चेयर को स्कूल में ले जाता है। ड्यूरिंग ब्रेक टाइम ही गैदर्स हिज क्लासमेट इन अ सर्कल अराउंड हिम एंड अनाउंसेस दैट ही इज अबाउट टू सिट ऑन अ स्पेशल इनविजिबल चेयर। फिर वो एक अनाउंसमेंट करता है ब्रेक टाइम पर कि मैं एक स्पेशल चेयर पर अब बैठने वाला हूँ और सभी बच्चों को वो एक सर्कल में खड़ा कर लेता है। यू कैन सी इट इन द पिक्चर है। मारियो अटेम्प्ट्स टू सिट ऑन इट मल्टीपल टाइम्स। अब मारियो कई बार उस पर बैठने की ट्राई करता है। ईच टाइम ही मिसेज एंड फॉल्स टू द ग्राउंड। एवरी टाइम क्या होता है कि वो बैठता है और वो नीचे गिर जाता है, लैंडिंग ऑन हिज बैक साइड। और हमेशा वो उसकी बैक के थ्रू नीचे गिरता है। हिज क्लासमेट्स लाफ एट हिज रिपीटेड फेलियर। और जो उसके क्लासमेट्स हैं उस पर हंसते हैं कि वो रिपीटेडली कैसे फेल हो रहा है। फाइंडिंग इट अम्यूजिंग। और उन्हें तो मजा आ रहा था इस चीज में। एंड सम इवन लुक सरप्राइज्ड और मोक हिम। और कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। मारियो परसिस्ट insisting it's just a technical problem but keeps falling। अब मारियो कहता है कि नहीं नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, मैं फिर से बैठता हूँ। और वो बार बार गिरता रहता है। फाइनली on one attempt, Mario miraculously succeed in sitting without falling। अब मारियो एकदम से बैठ जाता है उस चेयर पर। He appears to be hanging in mid air। अब दिख रहा है कि वो मिड एयर में लटक रहा है क्योंकि वो चेयर तो दिख नहीं रही है। द मैजिक रिवील्स इटसेल्फ। अब मैजिक दिखता है। थ्री ऑफ हिज क्लासमेट्स गुनीत, अजमा एंड दीपा, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स हेयर, सपोर्ट हिम। और जो इसके तीन फ्रेंड्स होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग। और यही था रियल मैजिक कि जो उसके सच्चे दोस्त थे, उसके ट्रू फ्रेंड्स थे, वो आगे आते हैं और वो उसको होल्ड कर लेते हैं, पकड़ते हैं कि वो बार बार अब ना गिरे। दीज थ्री हैड नोटिस्ड हिज स्ट्रगल्स एंड चोज टू हेल्प। उन तीनों ने देख लिया था कि वो कितना स्ट्रगल कर रहा है और उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो दूसरे लोग थे जो कि मारियो को लगता था उसके फ्रेंड हैं लेकिन सच में नहीं थे, वो सिर्फ देख रहे थे, हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। यू कैन सी इट हेयर कि कैसे उसके फ्रेंड्स ने उसे पकड़ा हुआ है। Through this experiment, Mario realizes the difference between companions and true friends। उसे अब पता चलता है कि सिर्फ कंपेनियन होना और ट्रू फ्रेंड होना कितना अलग होता है, दोनों में कितना डिफरेंस है। The ones who laughed or didn't intervene weren't real friends। जो सिर्फ हंस रहे थे और जिन्होंने उसकी कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं की वो उसके रियल फ्रेंड्स नहीं हैं। लेकिन उसके रियल फ्रेंड्स कौन है? गुनीत, अजमा एंड दीपा। उन्होंने ही प्रूव की है अपनी लॉयलिटी और वो कितना केयर करते हैं उसके लिए। मारियो विंस द बेट एंड दैट इवनिंग। एक्चुअली में तो वो बेट नहीं जीता था बट ट्रू सेंस में वो बेट ऐसे जीता था कि उसको उसके रियल फ्रेंड्स मिल गए थे। और उस शाम को फिर उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो इन चारों को ही ट्रीट देते हैं और इन्हें फ्रूट चाट खिलाते हैं। फ्रॉम देन ऑन दे यूज द मैजिक चेयर टेस्ट टू आइडेंटिफाई लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। और उसी टाइम से फिर वो हमेशा अपने लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स को टेस्ट करने के लिए मैजिक चेयर का टेस्ट उन्होंने रख लिया था और वो यही करते थे। अब इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? अ ट्रू फ्रेंड इज समवन हु हेल्प्स यू व्हेन यू आर इन नीड। एक ट्रू फ्रेंड वही होता है जो आपकी मदद करता है जब आपको सच में नीड होती है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो ये आपने सुनी भी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। जेन्युइन फ्रेंडशिप इन्वॉल्व्स केयर। जो जेन्युइन फ्रेंड होते हैं उसमें आपको केयर मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा और एम्पैथी मिलेगी। एंड जस्ट फन टाइम्स और पॉपुलैरिटी। नॉट जस्ट फन टाइम्स और पॉपुलैरिटी। सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ मजे करेंगे और पॉपुलैरिटी होगी, नहीं। जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो हर फेज में आपके साथ खड़े होते हैं। सो हेयर वी कम टू द एंड। हमने यूनिट 2 की समरीज भी कंप्लीट कर ली है और सिर्फ 13 मिनट में हमारा पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।